श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम त्रिकोणमिति विषय पर चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति क्या है? ये एक त्रिभुज है ABC। गणित की वह शाखा जिसमें कि किसी त्रिभुज के तीन कोणों और तीन भुजाओं का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं और तीन कोणों का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती हैं। त्रिकोणमिति दो प्रकार की होती हैं, सरल त्रिकोणमिति और चापी त्रिकोणमिति। ये वृत्तों के चाप हैं। चाप का अर्थ है कोई वृत्त इधर जा रहा है, कोई वृत्त इधर जा रहा है, कोई वृत्त इधर जा रहा है, तो इनसे बनने वाले तीन कोण हैं, तीन भुजाएं हैं, तो इसको सरल त्रिकोणमिति कहते हैं, इसको चापी त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसके सूत्र बनते हैं, जैसे आधार बटे लंब, उसकी निष्पत्ति को एक नाम दिया गया है। लंब बटे आधार, इसकी निष्पत्ति को एक नाम दिया गया है। लंब बटा कर्ण, उसको एक अलग नाम दिया गया है। कर्ण बटा लंब, उसको अलग अलग नाम दिया गया है। हमारे भारतीय ज्योतिष में इसको ज्या, स्पर्जा, कोज्या, कोटिज्या, टेंजेंट, कोटेंजेंट ये नाम दिए गए हैं। परंतु वर्तमान में सभी छात्र और ज़्यादातर ज्योतिषी वगैरह सब जो है इस बात को समझते हैं कि साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, तो उसके आधार पर हम इनके नामकरण करते हैं। पहला हम इसको याद रखने के लिए सबसे पहले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसको याद रखने के लिए लाल बटे कक्का, इसमें एल का लंब, ए का आधार, एल का लंब, के का कर्ण, ए का आधार। तो पहली निष्पत्ति साइन है तो लंब बटा कर्ण होता है। दूसरी निष्पत्ति कोस है तो आधार बटा कर्ण होता है। तीसरी निष्पत्ति टेन है तो लंब बटा आधार होता है। और इसके विपरीत साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कोस का सेक तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन का विपरीत होता है कोट, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। इस प्रकार देखिए सूत्र बनता है पहला, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण अर्थात ये लंब है, इसमें कर्ण का भाग लगाएंगे तो जो माना होगा उसका नाम कहेंगे हम साइन थीटा। इसका उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा मतलब कर्ण बटा लंब। अब अगला आता है कॉस। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, और इसका उल्टा होता है सेक। सेक कर्ण बटा आधार। यदि हम आधार में कर्ण का भाग लगाएंगे तो उसका नाम होगा कॉस थीटा, और यदि इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा आधार कर देंगे, कर्ण में आधार का भाग लगाएंगे तो उसका नाम होगा सेक थीटा। अब देखिए पांचवा आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब में आधार का भाग लगाएंगे तो उसका नाम कहेंगे हम टेन थीटा। ऐसे ही छठा होता है टेन का कोट। कोट थीटा आधार बटा लंब। अब इनके विपरीत निष्पत्तियों को हम लिखते हैं, तो देखिए सातवां सूत्र बनता है साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। आठवां बनता है ये इसका उल्टा तो ये इसका उल्टा। कैसे होगा? इसको हम यहाँ ले जाएंगे, इसको हम यहाँ लाएंगे, तो कोसेक बराबर 1 बटा साइन हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा।
ऐसे ही 9वां सूत्र है कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। 10वां है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसके बाद 11वां सूत्र है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। और 12वां सूत्र है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अगला सूत्र है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। और 13वां सूत्र हो जाएगा। 14वां सूत्र है cot थीटा, इसका उल्टा होता है तो cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। ये सारे सूत्र त्रिकोणमिति में याद रखने लायक है। इन सूत्रों को याद करना होता है और कैसे याद होंगे, ये इस प्रकार से याद कर लेंगे तो काम आएंगे। अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये कैसे आया। क्या हम सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब मैं देखो सिद्ध करना बताता हूँ। 15वां सूत्र जो बनेगा, हम वो 15वां सूत्र नहीं, इसको सिद्ध करेंगे हम कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब में जब हम किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो दोनों तरफ लगा सकते हैं और गुणा करते हैं तो भी दोनों तरफ कर सकते हैं। ऐसा हमारा गणित का सिद्धांत कहता है। तो देखिए, ऊपर नीचे कर्ण का भाग लगाने पर अंश व हर में कर्ण का भाग लगाने पर भाग लगाया साहब, tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ऊपर भाग लगा दिया, नीचे भी आधार बटा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ कर्ण का भाग लगा दिया। तो इंप्लाइज tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण साइन होता है। पढ़ा हमने, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। तो हम ऊपर कर देंगे साइन थीटा और नीचे कर देंगे आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, वो वहाँ लिखा है तो ये कॉस थीटा। हमारे क्या सिद्ध करना था, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। अब देखिए कॉट थीटा को सिद्ध करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं हम। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अंश व हर में कर्ण का भाग लगाने पर कर्ण का भाग लगा देते हैं। देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बटे लंब बटा कर्ण बराबर कॉट थीटा इक्वल टू इंप्लाइज लगेगा यहाँ, अगली स्टेप है इससे। कॉट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और नीचे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस प्रकार हमारे इतने सूत्र एक साथ सिद्ध हो जाते हैं। एक त्रिकोणमिति में एक और सूत्र चलता है, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अर्थात हम कर्ण का, ये कर्ण है, ये आधार हैं और ये लंब हैं, ठीक है। तो इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है।
ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो इस सूत्र को भी हमें याद रखना है। इस प्रकार ये आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय।